इन दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान इजराइल युद्ध से ज्यादा नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चिंता है और नोबेल का यही नशा क्या दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की चाहत सबसे बड़ी है और इसी चाहत को लेकर अब उनका दर्द छलक गया है। व्हाइट हाउस में कांगो और रवांडा के बीच पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप से जब नोबेल पीस प्राइज के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में करीब 4 ऐसी बड़ी घटनाओं का जिक्र किया जिसके जरिए वो नोबेल पीस प्राइज पर दावा ठोक सकते हैं। कांगो रवांडा का शांति समझौता, सर्बिया कोसोवो का शांति समझौता, भारत पाकिस्तान सीज फायर, मिस्र इथोपिया शांति समझौता, मिडिल ईस्ट में अब्राहम समझौता। वैसे अपने इस बयान के साथ ट्रंप एक बार फिर भ्रम की स्थिति में दिखे, क्योंकि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने G7 में साफ कर दिया था कि सीज फायर पाकिस्तान की रहम की मांग पर किया गया, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लेकिन 24 घंटे पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करके नया प्रोपेगेंडा रच दिया, जिसके साय में ट्रंप ये बयान दे गए। वैसे इससे पहले करीब 19 बार ट्रंप ये कह चुके हैं कि सीज फायर अमेरिका ने कराया, लेकिन ये उनकी कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपने नोबेल प्राइज की चाहत के जरिए डोनाल्ड ट्रंप उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा जा चुका है। रूजवेल्ट को 1906 में रूस जापान समझौता कराने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। विल्सन को 1920 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत कराने और लीग ऑफ नेशन स्थापित करने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिया गया। जिमी कार्टर को 2002 में विश्व में शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया और बराक ओबामा को 2009 में विश्व शांति के प्रयास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को भी जलवायु परिवर्तन के लिए किए गए कामों को देखते हुए नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। अब ट्रंप भी चाहते हैं कि इस लिस्ट में शामिल हो जाएं। डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल के 1898 में निधन के बाद नोबेल फाउंडेशन ने 1901 से इस पुरस्कार की शुरुआत की। डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा और अंतिम कार्यकाल है जिसमें वो नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करके दुनिया में अमन के नए दूत के रूप में दिखना चाहते हैं। अब तय करना नोबेल फाउंडेशन को है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए या नहीं। इतना ही नहीं, हालात ये हो गए हैं कि खुद ट्रंप को नहीं पता कि उनकी खुफिया एजेंसीज क्या काम कर रही हैं। Well, then my intelligence community is wrong. दुनिया न्यूक्लियर खतरे की नई कगार पर खड़ी है। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है और इस बीच अमेरिका में ही अब ये तय नहीं हो पा रहा कि असली खतरा कितना नजदीक है। अमेरिका वो देश जो दुनिया भर में अपनी इंटेलिजेंस का लोहा मनवाता है, लेकिन अब उसी अमेरिका में सवाल उठ रहे हैं। सवाल डीएनआई पर उठे हैं, सवाल अमेरिकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड पर उठे हैं। विभाग के खुफिया तंत्र को नकारा गया है। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खुफिया विभाग को ही घेर लिया। ईरान के एटमी हथियार पर अपनी खुफिया विभाग और उसकी हेड गबार्ड को गलत ठहरा दिया। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. एक तरफ अमेरिका की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस अफसर तुलसी गबार्ड तो दूसरी तरफ है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। वो ट्रंप जिन्होंने खुद योग्यता के आधार पर तुलसी गबार्ड को इंटेलिजेंस का हेड बनाया, उसी गबार्ड पर सवाल उठाने और उन्हें गलत ठहराने में ट्रंप को एक सेकंड भी नहीं लगा। Intelligence you have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. Well, then my intelligence community is wrong. Who in the intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard.
she's wrong. इसी साल मार्च में अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने कहा था कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं है। ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना भी रहा था तो उसे 2003 में बंद कर दिया गया था। तुलसी गबार्ड का यही वो बयान था जिस पर ट्रंप से सवाल पूछा गया और उन्होंने तुलसी के दावों को गलत ठहरा दिया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां वाकई फेल हो चुकी हैं? अमेरिका में इंटेलिजेंस की विश्वसनीयता ही सवालों के घेरे में है। क्या ट्रंप खुद एक पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़ रहे हैं? क्या तुलसी गबार्ड को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है? इंटेलिजेंस और पॉलिटिक्स की जंग में पूरा वॉशिंगटन फंसा है। सवाल तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद DNI की चीफ तुलसी गबार्ड का बयान आया। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मीडिया ने मेरे बयान को गलत समझा। ईरान की क्षमता न्यूक्लियर हथियार बनाने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने से हफ्ते या 1 महीने ही दूर था। डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तुलसी गबार्ड का इंकार, ईरान का इरादा और इजराइल की वार्निंग, सब कुछ मिलाकर इस वक्त न्यूक्लियर राजनीति के तापमान पर उबाल है। न्यूक्लियर डेवलपमेंट की रेस में अमेरिका की इंटेलिजेंस पर उठते सवाल खतरे की घंटी है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की लीडरशिप ही अपने सिस्टम पर भरोसा ना करे तो न्यूक्लियर खेल कब वॉर बन जाए कोई नहीं जानता। 2 दिन पहले तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो इस युद्ध पर फैसला कभी भी ले सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने 2 हफ्ते का शिगुफा छोड़ दिया। उधर नेतन्याहू ने इस युद्ध के लिए 11 दिन का प्लान तैयार किया था। आज युद्ध का 10वां दिन है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके यू टर्न ने इस युद्ध में गजब की स्थिति पैदा कर दी है। अमेरिका का टाइमर चल पड़ा है। और उसका पहला टारगेट है तेहरान। इस वक्त वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच हॉटलाइन पर गूंज रहे हैं सिर्फ 2 शब्द, फिनिश ईरान। ईरान अब 2 हफ्तों की रेत में फंसा है और ट्रंप के हाथ में है टाइम बम का बटन। इजराइल और ईरान के बीच आसमान में घमासान है और अब अमेरिका भी इस जंग में खुलकर उतरने के संकेत दे चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम बचा है। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए ज्यादा समय नहीं है। मैं ईरान को एक समयावधि दे रहा हूं और मैं कहूंगा कि अधिकतम 2 सप्ताह होंगे। ईरान यूरोप से बात नहीं करना चाहता, वे हमसे बात करना चाहते हैं। यूरोप इसमें मदद नहीं कर पाएगा। ट्रंप की क्या ये वार्निंग है या वॉर का काउंटडाउन? मतलब साफ है कि 2 हफ्तों के अंदर या तो बातचीत से हल निकलेगा या फिर जंग की आग और भड़केगी। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका की माहौलत जंग का फाइनल अल्टीमेटम है? ईरान की परमाणु फैसिलिटीज पर GPS लॉक हो चुका है। इजराइल की स्ट्राइक के पीछे यूएस की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूरोप को किनारे करके ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहे हैं?